हमारे साथ में मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे हैं नीरेंद्र सिंह राठौर जी। राठौर साहब, जानना चाहूँगा आपके जो अभी तक धुर विरोधी जिन्हें कहा जाए ताहिर परिवार, जिनसे पिछले 5 चुनाव आपके और आपके परिवार के हो चुके हैं, और निषाद पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी कहा जाए, उसमें शामिल हो गई, वो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूँ। निषाद पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विधायक भी आए हैं उस पार्टी से सहयोगी दल के रूप में, और सांसद भी हैं। लेकिन उनका जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो गठबंधन विधानसभा और लोकसभा के चुनावों तक सीमित है। तो इस चुनाव में उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोई बेमतलब चीज़ें हैं, ये सारे प्रोपेगेंडा बनाने की और अपने आप को हाईलाइट करने का ये एक शगुफा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। चर्चाएँ ये चल रही हैं कि निषाद पार्टी ने 15 सीटें मांगी यूपी में, कुछ जानकारी में है, कहाँ तक ठीक है ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि मेरी जानकारी में भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो जो ये सारे गठबंधन पार्टी के जो हैं वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव तक सीमित हैं। क्योंकि मैंने जब डॉक्टर साहब से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि निषाद पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा, आप भाजपा से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या दोनों के अलग अलग प्रत्याशी उतरेंगे? देखिए, निषाद पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन निषाद पार्टी का जो अपना जो एक क्षेत्र है, तो पूरब का एक क्षेत्र है जिसमें निषाद पार्टी का अपना अच्छा वर्चस्व है, उसके माध्यम से उनके विधायक भी आए हैं, सांसद भी आए हैं, और हमारा एक प्रमुख सहयोगी दल है। लेकिन इस क्षेत्र में निषाद पार्टी का न तो कोई संगठन है और न किसी प्रकार का कोई ऐसा उनका कोई वर्चस्व है, तो मैं नहीं समझता निषाद पार्टी इस क्षेत्र में कोई अपने प्रत्याशी उतारे। अगर उतार दिया तब? अब उतार दिया तब देखा जाएगा जो होगा। क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? मानो अगर एक ही टिकट मिला, दोनों फिर से गठबंधन हो गया और एक ही प्रत्याशी उतरा, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? अगर वो टिकट मानो उधर चला गया तो आप सहयोग करेंगे? देखिए, पहली बात तो इसकी संभावना शून्य है, और यदि आप इस संभावना को 1% या 0.001% आप यदि मानते भी हैं, तो पार्टी का नेतृत्व का जो आदेश होगा उसको स्वीकार करेंगे हम। इसके अलावा मैंने अभी कुछ नगर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मैंने बात करी निकाय चुनाव को लेकर, तो उनका कहना यह था कि आप दोनों की लड़ाई में जो नगर की जनता है वो पिस गई। तो कहाँ तक अपने आप को आप सही या गलत कहाँ तक मानते हैं? देखिए, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत बुराई भलाई नहीं है, ना उन्होंने मेरा कभी कुछ बुरा किया है, ना मैंने उनका कभी कुछ बुरा किया है। मैंने अगर लड़ाई लड़ी तो सिर्फ इस बात की लड़ी कि जो जनता का पैसा है, जो सरकार पैसा बेचती है, सरकार भी कौन सा पैसा बेचती है? सरकार की भी कोई फैक्ट्रियाँ थोड़ा चल रही हैं, सरकार भी जनता से टैक्स के रूप में पैसा वसूल के और वो आगे बेचती है। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो जनता का पैसा है ना। तो जनता का पैसे का जब मिसयूज होता दिखा मुझे, तो मैंने उसके विरोध के स्वर बुलंद कर दिए और उनका विरोध किया उन सब चीज़ों का। भाई, क्यों नहीं जनता के पैसे का काम होगा? करोड़ों रुपया ऐसे ही गबन कर लिया जाएगा? जनता का पैसा है, जनता के काम में लगना चाहिए। मेरी इसी चीज़ की लड़ाई थी, इस चीज़ की लड़ाई लड़ी मैंने, और भविष्य में भी लड़ता रहूँगा। या मान के चलिए, मैं इस चीज़ को, चाहे मुझे हार मिले जीत मिले, चाहे मुझे जो भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर जनता के पैसे को दुरुपयोग हुआ तो मैं उसकी लड़ाई अवश्य लड़ूंगा। अच्छा, पालिका अध्यक्ष जो शैला ताहिर है, उनका निषाद पार्टी में शामिल होने से पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़े सांसद हैं, उन लोगों के साथ में लगातार फोटो वायरल होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सचिन जी, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे इस देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के साथ फोटो है। तो क्या अमित शाह जी मुझको जानते हैं? नहीं जानते होंगे। मेरा इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास जी के साथ भी फोटो है। तो क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीरेंद्र सिंह राठौर को जानते हैं? नहीं जानते हैं। सुन लीजिए, मेरा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी फोटो है। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ये जानते हैं हाँ भाई नीरेंद्र सिंह राठौर कैसे हो? तो ये फोटो का जमाना ये कोई बड़ी चीज नहीं है।
आप किसी का, आप विधानसभा में चले जाइए, आप कितनी फोटो खिंचवा लीजिए, वहां सारे मंत्री लोग बैठे हैं, आप एक गुलदस्ता लेके जाइए, भाई साहब गुलदस्ता देने आए हैं, गुलदस्ता दिया, फोटो खिंचवाया, वायरल कर दिया। ये तो सिर्फ समाज को भ्रमित करने का एक तरीका है कि देखो साहब मेरे उनके साथ फोटो बने। क्या वो लोग जानते हैं? अभी एक इंटरव्यू एक जो और प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक वायरल हुआ, उसमें मैंने देखा तो वो कुछ आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। वो ये कह रहे हैं एलडीबी बैंक का चुनाव हुआ, उसमें कुछ लोगों पे लाठियां चली, तो उसमें आपके लिए वो इशारा कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? किसने इंटरव्यू दिया? मैंने तो देखा भी नहीं है अभी। वो संतोष गुप्ता जी का इंटरव्यू है। अच्छा 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 अच्छा, वो हमारे अनुज हैं, प्रिय हैं हमारे। शायद उनके संज्ञान में नहीं होगा कि उस चुनाव में, अब चूंकि थोड़ा सा आयु का भी फर्क है, परिपक्वता का भी थोड़ा सा फर्क रहता है, कि उनको शायद संज्ञान में नहीं होगा कि उस चुनाव में हम और बड़े भाई साहब दोनों लोग शाम को 4 बजे नवाबगंज आए हैं, जब वो सारा एपिसोड हो चुका था। वोट डालने के लिए भाई साहब उस चुनाव में आए हैं सिर्फ, इसके अतिरिक्त उस चुनाव में हम लोग कहीं पिक्चर में थे ही नहीं। वो यदि ये आरोप लगा रहे हैं तो स्वयं को थोड़ा सा देख लें कि किस प्रकार के आरोप क्या लगाना उचित है या लेकिन हाँ, मैं ये बात अवश्य कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि मुझे सर्व समाज का वोट प्राप्त होता है, सर्व धर्म का वोट प्राप्त होता है, हुआ भी था, और मुझे उम्मीद है यदि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और पार्टी प्रत्याशी बनाया तो मुझे हर धर्म, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग का वोट मुझको प्राप्त होगा, ये इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और तो आपको तब प्राप्त होगा ना जब आपको टिकट मिलेगा। मैंने टिकट वाली लाइन में प्रेम प्रकाश रस्तोगी लगे हैं, जो अपने आप को आपसे पुराना राजनीतिक इतिहास बताते हैं। दूसरी संतोष गुप्ता लगे हुए हैं, और तीसरी जो आपके सहयोगी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, निषाद पार्टी, वहां से आपके धुर विरोधी जिसे ताहिर परिवार कहा जाए, वो लोग उसमें आ गए, तो उन्हें क्या कहेंगे? वो विपक्षी मानेंगे उन्हें या अपने सहयोगी मानेंगे? देखो, आपने जो कहा ना कि चुनाव से जब लेंगे जब टिकट मिलेगा, मैंने शुरुआत यहीं से की थी। आपने शायद मेरा उत्तर ठीक से नहीं सुना कि यदि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाया, मैंने उत्तर की शुरुआत यहाँ से की थी। आपने ठीक से सुन नहीं पाए, खैर कोई बात नहीं। लेकिन रहा सवाल कि पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, आप ये मान के चलिए, 100% मान के चलिए। और आपने अभी एक शब्द और कहा कि जो आपसे पुराने कार्यकर्ता हैं, सचिन जी, मैं आपको बता दूं आपके इस चैनल के माध्यम से और आप नगर के सारे दर्शकों से कि मैं सन 90 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बन गया था, आज से 32 वर्ष पहले। और उसके बाद मैं जिले का कोषाध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का सह संयोजक रहा, जिले का संयोजक रहा, व्यापार प्रकोष्ठ का सह संयोजक रहा, और अभी जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। और राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरी रही। मेरी जेल यात्रा भी रही उस समय, पुलिस ने मुझको जेल भी भेज दिया था उस समय। और उस समय जितने भी कार्यक्रम आए संगठन की ओर से, चाहे वो रामशिला पूजन का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो अस्थि कलश यात्रा का कार्यक्रम रहा हो, या बहुत से कार्यक्रम उस समय आए थे, राम ज्योति कार्यक्रम आया था, ये रहा हो, तो बहुत सारे कार्यक्रम उसमें आए थे। हर कार्यक्रम में मैंने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। मैं आज का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मुझे 32 वर्ष हो गए इस पार्टी की सेवा करते हुए। और एक प्रमुख बात और, मैं कभी निष्क्रिय नहीं रहा कि साहब उस समय काम करते थे और बीच में निष्क्रिय हो गए, आज जब चुनाव आया तो फिर से सक्रिय हो गए। मैं कभी निष्क्रिय नहीं रहा, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। और एक बात और महत्वपूर्ण है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि समय के साथ अपनी पार्टियां बदल लेते हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, सत्ताधारी दल के हिसाब से वो अपनी पार्टियों का चयन करते हैं। लेकिन नीरेंद्र सिंह राठौर कभी इस प्रकार से नीरेंद्र सिंह राठौर ने कार्य नहीं किया। 32 साल से भाजपा में था और हूं। आप जो अपना बता रहे हैं, जो अपना राजनीतिक इतिहास पूरा, प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी का ये कहना है, जो आपके बड़े भाई साहब हैं, उनसे पुराने समय से वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। वो अपने आप को आपके परिवार से ज़्यादा पहले का बता रहे हैं। बोले मैं कार्यकर्ता हूँ, टिकट मुझे मिलना चाहिए। ताहिर साहब से मेरी कल बात हुई थी फ़ोन पे, तो मैंने कहा क्या कहेंगे आप निषाद पार्टी में शामिल हुए हैं? तो बोले टिकट मुझे मिलेगा निषाद पार्टी से, और निषाद पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है। सवाल यहाँ पे आता है, सहयोगी पार्टी विपक्ष वाली पार्टी नहीं है, ना ही समाजवादी है, ना ही प्रगतिशील है, वो तो निषाद पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी की। तो ये देखिए, संगठन के सोचने के विषय हैं सारे। और मुझे नहीं लगता ये जो पैक्ट है ये लोकसभा विधानसभा के लिए, लोकल बॉडीज में ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई आपको शायद ध्यान हो
कि पूर्व में शिवसेना से भी गठबंधन रहा था भारतीय जनता पार्टी का, ये सन शायद 95 या 2000 के आसपास की बात रही होगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, बरेली में मेयर के भी प्रत्याशी उतारे, नवाबगंज से तो शायद कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन नगर निगम और अन्य जगह पे जहां जिसने टिकट मांगे थे वो उन्होंने शिवसेना ने दिए थे। तो ये अलग का विषय है। ये एक सवाल और है मेरा, मैंने जो एक भारतीय जनता पार्टी के दावेदार है उनका एक और सवाल था आपको लेकर। उनका कहना ये था एक पद एक परिवार एक पद, और आपके यहाँ उन्होंने कई चीज़ें बताई थी, बोले वो जिला उपाध्यक्ष हैं, उनके बड़े भाई उसमें एलडीबी बैंक में बड़ा उनके पास पद है, इस तरीके की बातें करी थी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कहने को कोई कुछ भी कहता रहा है, लेकिन मेरा अपना राजनीतिक परिचय, मेरी अपनी राजनीतिक जो यात्रा है वो अलग है, भाई साहब की राजनीतिक यात्रा अलग है। परिवार अलग अलग हैं। नहीं, परिवार से मतलब क्या, मैं यदि कोई काम करूंगा तो उसका श्रेय मुझे मिलेगा ना, या आपको मिल जाएगा, या मेरे किसी अन्य भाई को मिल जाएगा। मैं यदि भोजन करूंगा तो भूख मेरी मिटेगी, इससे परिवार का कोई मतलब ही नहीं है। और एक नहीं, और भी 50 ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां एक परिवार में 2-2, 3-3 पद हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, एक व्यक्ति पर है। अच्छा, वर्तमान में आपकी दावेदारी किस आधार पे आप मजबूत मान रहे हैं? क्यों पार्टी आपको टिकट दे? क्योंकि सबकी दावेदारी अपनी अपनी है। अब तो ताहिर साहब वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, रस्तोगी जी वो कर रहे हैं, संतोष गुप्ता वो कर रहे हैं, आप में खास क्या है सबसे मेन? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, अभी कुछ ही क्षण पहले इस विषय पर मैंने बताया कि मेरी जो पार्टी की सेवा की यात्रा है 32 वर्ष से लगातार चल रही है, और उसी के आधार पर मैं पार्टी से टिकट मांग रहा हूं कि 32 वर्ष पुराना मैं कार्यकर्ता हूं। सन 90 में मैं मंडल अध्यक्ष बन गया था, और तमाम कार्यक्रम मैंने अभी बताए हैं, दोबारा बताऊंगा तो फिर से वो रिपीट हो जाएंगी वो सारी चीज़। परसीमन में जो क्षेत्र बढ़ा है, क्या लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? निश्चित होगा भारतीय जनता पार्टी को फायदा। भाई, जब क्षेत्र बड़ा है तो वोटर बड़े हैं, जब वोटर बड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं उसमें, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। क्षेत्र बड़ा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले लोग ज़्यादा हैं, आपका कहने का मतलब है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं काफी संख्या में, और आज की तारीख में तो भाई साहब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। अभी शायद आपको संज्ञान में हो ये चीज कि अभी बरेली में पसमंदा एक समाज है, जिसमें कई समाज, मुस्लिम समाज के लोगों का एक संगठन है, उसमें कई समाज के मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। उसका एक कार्यक्रम हुआ था अपने बरेली में, नेहरू युवा केंद्र में, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बहुत संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वहां पहुंचे थे, और उन्होंने, सब लोगों ने इस बात को कहा, एक मन से कहा, एक स्वर से कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन आपके जो राजनीतिक धुर विरोधी जो हैं डॉक्टर ताहिर, कल मैंने उनका एक पोस्ट देखी थी, वो ये कह रहे हैं कि संतोष जी का जो 2024 में जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें 80% वोट जो है मुस्लिम वो दिलवाएंगे। इसको लेकर फिर क्या कहेंगे? बड़ा ही हास्यास्पद, मैंने भी देखी वो पोस्ट, बड़ा ही डॉक्टर ताहिर जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझको, कितनी हास्यास्पद वो पोस्ट डाल देंगे। अभी पीछे जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जो इससे पूर्व का जो लोकसभा चुनाव था, आपको साथ संज्ञान में हो कि उनकी बेटी हमारी भतीजी समन ताहिर चुनाव लड़ी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, और शायद मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है शायद 2572 या 2600 इतनी वोट प्राप्त किए थे। जब कोई व्यक्ति खुद ही इतने 2500-2600 वोट लोकसभा के चुनाव में प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर ये तो बड़ा एक मजाकिया सी चीज हो गई, हास्यास्पद हो गया कि वो दिलवाने की कह रहे हैं कि हम 90% 80% मुस्लिम वोट दिलवा दें। शायद ये हो कि जो समन ताहिर, जो उनकी बेटी लड़ी थी, उनकी उम्र कम थी, इसलिए लोगों ने उनके लिए वोट नहीं दिया हो। लेकिन शैला ताहिर जब विधानसभा में लड़ी चुनाव, तो 38,000 वोट लिए थे उन्होंने पहली बार में। तो आपको लग रहा है, तुलना अगर आप करें, एक बेटी है, उनका बच्चा है, और खुद वो जो वर्तमान में चेयरमैन है, तो कुछ अंतर नहीं होगा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी अगर परिवार का छोटा व्यक्ति, क्या समन ताहिर के चुनाव में क्या मोहम्मद ताहिर ने क्या कन्वेंसिंग नहीं की थी? क्या उनकी माता श्रीमती शैला ताहिर ने कन्वेंसिंग नहीं करी थी? उन्होंने वोट नहीं मांगे थे क्या? तो ये विषय नहीं है, ये तो एक बेकार का सगुफा है, मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इस बार किससे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप? सामने किसे पसंद कर रहे हैं? जो पिछले 5 चुनाव हुए, क्या उसी परिवार से लड़ेंगे या किसी और को पसंद कर रहे हैं? क्या मेरे पसंद करने से आप हमारा प्रतिद्वंदी दे दोगे? आप बोले तो शायद मिल जाए। नहीं, आप थोड़ा बता दें जिससे लोगों के मन में थोड़ा सा इच्छाएं बढ़ जाएं। देखिए सचिन जी, किसी भी
व्यक्ति का उसका पसंदीदा प्रतिद्वंदी नहीं मिलता है। मैं यदि चाहूँ कि मुझको ये प्रतिद्वंदी मिल जाए, ये ऐसा नहीं होता है। जो भी होगा लड़ा जाएगा चुनाव। पिछले 5 चुनाव वाले थे वो पसंद नहीं है क्या? उनसे तो खूब उठा पटक हुई है आपकी, कभी उनने पटका है कभी आपने पटका है, वो पसंद नहीं है? देखिए यहाँ पसंद नापसंद का विषय क्या है, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बताऊं, जो इस समय मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उसके आधार पे आज की तारीख में जो प्रोफेसर राशिद हैं वो मुस्लिम समाज में अपनी अच्छी पकड़ बना रहे हैं, जैसे मुझको समझ में आ रहा है। अब चुनाव में क्या दृश्य सामने आएगा ये तो भविष्य निर्धारित करेगा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उनकी अपनी अच्छी पकड़ मजबूत होती जा रही है। अभी तक के जो चुनाव हुए हैं, 5 महीने जो चुनाव आपके देखे हैं, आपके उनके बीच के, तो ये देखा गया है जब आप चुनाव लड़ते हैं तब इधर से इस साइड से अगर कोई भी जो प्रत्याशी होते हैं, चुनाव जितना नज़दीक आता है या उधर से जो लोग खड़े होते हैं, चुनाव आप दोनों तक सीमित रह जाता है। जो और लोग होते हैं वो बिल्कुल बहुत कम संख्या पे पहुंच जाते हैं। हाँ, ये तो पिछले 5 चुनाव में हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। और पिछले 5 चुनाव लगभग इसी परिदृश्य पर हुए हैं। लेकिन आने वाला चुनाव कैसा होगा ये अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य तय करेगा। रोचक होने की चुनाव संभावना है। रोचक तो नवाबगंज का चुनाव अपनी रोचकता के लिए मशहूर है। यहाँ नवाबगंज से लेकर लखनऊ तक, और रोचकता तो नवाबगंज के चुनाव में रहती है। ये आप मान के चलिए, नवाबगंज के चुनाव पे सिर्फ नवाबगंज के नगर के लोगों की नज़रें नहीं गड़ी रहती हैं। नवाबगंज के चुनाव पे बहुत दूर दूर तक लोगों की नज़रें गड़ी रहती हैं कि आखिर नवाबगंज के चुनाव में क्या हो रहा है। रोचकता तो नवाबगंज के चुनाव, नगर पालिका चुनाव की पहचान है भाई।